नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से लेकर जो दस्तावेज़ भरे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली का जो मुद्दा लेकर हम चले थे, उसमें कामयाबी हासिल करते हुए हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, परंतु उसकी नौबत ना आए और उससे पहले ही आप लोगों के खातों में पेंशन आ जाए, इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन के काम पर ध्यान दे रहे हैं। और जितनी भी फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं वो भी, और जो कर्मचारी अपनी फाइल्स अपडेट करा रहे हैं उनको अपना टोकन नंबर, बैच नंबर, अगर वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं तो वीआरएस के डॉक्यूमेंट, साथ में आपका आधार कार्ड और जिस खाते में पेंशन आनी है उस खाते की पासबुक की कॉपी अलोंग विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेंशन कम मिल रही है या पेंशन आपकी रुकी हुई है तो भी आपको ये सारी जानकारी देनी है। आप नॉर्मल रिटायरमेंट लेके आए हैं डीटीसी से तब भी आपको ये पूरी जानकारी देनी है, और साथ साथ आपको अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ टोटल ईयर ऑफ सर्विस अपने हिसाब से जो आपकी बनती है वो भी आपको देना है। इसमें ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, ऑप्टेड आउट जैसे शब्दों को ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जो ये कह रही हैं कि ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड और ऑप्टेड आउट जैसे शब्द अब जो है कर्मचारियों के लिए मुसीबत का पहाड़ नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको ख़त्म कर दिया गया है। उषा मेहरा की जजमेंट में भी क्लियर कहा गया कि जो कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं उनका जो पैसा या फंड या एरियर है, अगर उनका नॉमिनल अमाउंट उन्होंने ले भी लिया है तो इस टाइम दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पेंशन दे और उनका जो एक्चुअल एरियर बनता है अमाउंट, उसमें से उस पैसे को माइनस कर ले जो उन्होंने वीआरएस के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे लिया था। अब कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है जब आपका एरियर ज़्यादा बन रहा होता है और उस एरियर के अमाउंट में उस अमाउंट को कम करना होता है जो आपने पहले ले रखा है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में अब जिसकी जितने साल की सर्विस है उसका उतने लाख रुपए का एरियर, अगर 20 साल की सर्विस है तो 20 लाख रुपए का एरियर, 20,000 रुपये पेंशन तथा उनको मेडिकल कार्ड की सुविधाएं भी मुहैया हों, इसके लिए प्रावधान दिए हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग समझदारी से काम लेते हुए आगे बढ़ें और अपनी जानकारी को अपडेट करते रहें। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9818209001 और द्वारका कोर्ट में चैम्बर नंबर 413 है जहां मैं बैठती हूं। आप लोग आकर मिल सकते हैं, अपने दस्तावेज नॉमिनल चार्जेस पे जमा करवा सकते हैं, आपकी फाइल्स अपडेट करवा सकते हैं, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपने बच्चों को कहिए वो आपके अकाउंट के साथ लिंक करें और उसे आपके पास अपडेशन उसका रहना चाहिए, क्योंकि जो भी एरियर का पैसा है या पेंशन का पैसा है वो आप ही के खातों में आना है। आप अपने बैंक में जाकर भी अपने इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं बैंक मैनेजर से मिलकर। वो आप ही के पास आएगा वो पैसा और आप ही का वो है। हमें आप लोगों का काम करवाने में जो खुशी महसूस हो रही है, जो एक कड़ी भरोसे की बन रही है, उसी में कामयाबी हासिल करनी है। तो आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। खासकर मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगी जिनके माँ बाप 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी मदद कीजिए, उनका सहयोग कीजिए और उनकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाइए, फाइल बनाइए और उसको जमा कराइए प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर। और आप नहीं करा सकते तो हम कराएंगे, और कराकर आपका पेंशन, आपका एरियर, आपकी मेडिकल सुविधाएं वो सब हम आपको कराकर दे रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, बेचिंत हो जाएं और आप मुझे अपने इसी नंबर पर 9818209001 पर अपनी सारी डिटेल शेयर करें। और नहीं है आपके पास डिटेल तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इसकी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और सारी चीज़ें सर्कुलर डीटीसी के और जो पेंशन विभाग ने ऑर्डर किए हैं या फिर परिवहन मंत्री ने जो न्यूज़ में निकाला या जो भी बोर्ड से मंजूरी हुई है उनके दस्तावेज आपको मुहैया कराऊंगी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप लोगों की पेंशन बहुत बहुत जल्द आपके खातों में डलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।